लोग। अभी मैं शिप से बाहर आया हूँ और हम लोग हैं चाइना के अंदर, और सुबह का टाइम है, देख सकते हैं आप। टैक्सी बुक करिए, ब्यूटीफुल रोड का मंजर। अभी मेरा प्लान है कि मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाऊँगा। गाइस एक बात बताता चलूँ, मैं निकला था तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाने के लिए, मगर कुछ कंफ्यूजन हुआ। मैप में गलत लोकेशन सेट हो गई और इस वजह से मैं पहुंच गया ड्रैगन सेट। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह थी, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं गलत जगह आ गया। 那你给我先给他扫这一个。तो दोस्तों अभी ऐसा है कि हमारे पास खुले नहीं है, तो ये खुल्लों की मगजमारी चल रही है। मुझे इसको 15 देना है, अराउंड 200 रुपये। ये यहाँ पे इनको पे कर देंगे, आंटी इनको दे देंगी और ये भाई मुझे दे देंगे। 够了。तो ऐसा है कि हमें यहाँ पे मोस्टली सिग्नल से ही काम चलाना पड़ रहा है। लैंग्वेज तो हम बिल्कुल भी जानते नहीं, नहीं जानते। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अच्छे लोग मिले हैं मुझे, देखो। अब ये कार्ड वगैरह खरीद लिया हमने। ये ड्रैगन जॉल हेड, अभी ड्रैगन का हेड देखना है यार। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। 全价票，请进。यहाँ पर एक बड़ा सा मैप लगा रखा है जिसमें पूरी एरिया की लोकेशन बता रखी है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। और अब हम इंटर हो रहे हैं अजीमुशान सल्तनत के किले में। और जैसे ही हम इस एरिया में इंटर हुए तो इन लोगों ने यहाँ पर पुराने ज़माने की रेप्लिका बना रखी है, जैसे कि पुरानी चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे चक्की। और यहाँ पे आके लोग बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह पहले आटा या किसी भी काम के लिए चक्की यूज़ की जाती थी। एंड ये पूरा एरिया बना रखा है, ये मिलिट्री चौकी है एक तरह से। यहाँ पे गार्ड्स खड़ा हुआ करते थे। और पुराने टाइम की रेप्लिका इन्होंने बना रखी है, जैसे कि पानी निकालने की जगह है यहाँ पर अस्तबल है कि घोड़े वगैरह खड़े करने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए जगहें बना रखी हैं, किस तरह से रखा जाता था। और ये जगह है यहाँ का पुराना प्रिजन है। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, मिलिट्री के कैदियों को, स्पेशली बागी फौजी या कुछ भी कह लें आप। और ये उस टाइम का अनाज स्टोर करने की जगह है जहाँ पर अनाज स्टोर करा जाता था। और बेसिकली फौजी छावनी है, तो ये काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी फौजी रहते होंगे, सबके खाने का इंतज़ाम वगैरह के हिसाब से। किसी मिलिट्री जनरल का क्वार्टर दिख रहा है। और यहाँ पर पानी कैसे रखा जाता था, किस तरह से उनके तख़त हुआ करते थे, ये बताने की कोशिश की गई है। और इसके बाद जिसमें हम गए, ये तो डेफिनेटली किसी बड़े मिलिट्री जनरल का क्वार्टर है, क्योंकि इसमें वो कैसे ट्रैवल करता था, इसके अंदर बैठ के फौजी उठाते थे। और ये पुराने ज़माने के मटके, और पहले जिसमें अचार सेव करा करते थे। ये बड़ी सी पेंटिंग, ये शायद पहाड़ जो पे हम दिखाऊंगा मैं अभी आपको, वहाँ की है। और ये इनके आराम करने की जगह बहुत खूबसूरत लग रहा था। बेसिकली ये सब इन्होंने रिस्टोर करा है और बताने की कोशिश करी है इस जनरेशन को कि पहले कैसे रहा करते थे।
ये जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं इसे कहते हैं मैस। यहाँ पर एक रास्ता ही करेक्ट होता है, बाकी सब रास्ते रॉन्ग होते हैं और इसमें आप स्टक हो जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वैसे तो वो लेडी काफ़ी खुश थी कि उसने ना रास्ता ढूंढ लिया, फाइनली वो बाहर निकल गई है। मगर आपने देखा वो कैसे लास्ट में आके हैरान हो गई कि अब कहाँ जाऊँ मैं। और ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है कि अब कहाँ जाऊँ मैं। ये एक काइंड ऑफ भूल भुलैया सी बनी है। फाइनली फाइनली इस भूल भुलैया से निकल गए। सो गाइस ये एक तरह की भूल भुलैया है। यहाँ पर काफ़ी लंबा एक तरह का चैलेंज है यहाँ पर इस स्पॉट पे आने के लिए। काफ़ी हमें घूम फिर के आना पड़ता है, कई जगह ब्लॉक है। और इसमें ख़ास बात ये है यहाँ पर हम कूद के नहीं आ सकते इस दीवारों को। इस दीवारों को पार करा तो आप चैलेंज हार गए। तो काफ़ी ये सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये भाई मुझे कब से मिले थे, कब से घूम रहे हैं यहाँ पे। तो चलो भाई जब मैं जाता हूँ यहाँ पे जो सीन है ये है कि जो आने का रास्ता है वो जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि जो लोग आए हैं वो सब भटक गए हैं। और अभी मुझे भी जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ क्या सीन है आपको। ये मेज़ लाइफ की एक सीख देती है मेरे हिसाब से कि आप परेशान होते हो, आप कई ज़िंदगी में रास्ते चुनते हो जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाते, लेकिन आप कंटिन्यू कोशिश करते रहो तो आप मंजिल तक पहुंच ही सकते हो। और सेम किसी मुश्किल में परेशानी फंस जाते हैं, हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। लेकिन कुछ रास्ते में कंसंट्रेशन करके या कुछ ध्यान दे के कुछ देर ठहर के ही हमें देखना पड़ता है कि हम इस मुश्किल और परेशानी से कैसे निकल सकते हैं। और जो ट्राई करता है वो एंड में निकल ही जाता है। फाइनली बाहर निकल गए। इस मैच से बाहर निकलने के बाद मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। इस जगह को ड्रैगन हेड क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरे चाइना में टुकड़ों में बनी हुई है
और विच रिप्रेजेंट कि ये ड्रैगन की टेल है। और यहाँ पर ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड होती है और बोआई सी से जाकर मिलती है, विच रिप्रेजेंट कि ड्रैगन यहाँ पर आके पानी पी रहा है इस सी से। और ये पहले डैमेज हो गई थी, वेस्टर्न एलाइज ने जब यहाँ पर हमला करा था, उसके बाद इस जगह को काफ़ी चीज़ों पर रिकन्स्ट्रक्ट करा है और ये मिंग डायनेस्टी ने बनाई थी। जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ड्रैगन यहाँ पर आके पानी पी रहा है। ये देखिए आप। तो गाइस यहाँ पर राउंड द ईयर्स भीड़ रहती है और कुछ देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा बीच है, मैं वो देखने गया। ड्रैगन हेड से ईस्टर्न साइड पे ये यहाँ पे एक पोस्ट बनी हुई है, मिलिट्री पोस्ट, और बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। यहाँ पे इनके मंदिर भी हैं। ये जो आप सी देख रहे हैं, इस सी का नाम है बोहाई सी। मेरा शिप भी यहीं पे खड़ा है और काफ़ी पास है इसे। टाइम टू हाइड्रेशन गाइस। तो ये चाय मुझे नहीं पता है, इट्स लुक लाइक अ नींबू पानी। पानी पीने के बाद मैं वापस ड्रैगन हेड्स की तरफ चला गया, जहाँ पर हमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी करना थी। मुझे घूमते घूमते यहाँ पे अराउंड 3-3.5 घंटे हो गए, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टू एक्सप्लोर करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें आप, टेंट भी लगे हैं, किसी को नाइट कैंपिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे पूरा इंतज़ाम है, एसी नॉन एसी सब उसका। इससे पहले मुझे यहाँ पर ड्रैगन फ्लैग के साथ डांस करते हुए दिखे। बहुत अच्छा कर रहे थे और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए।
यहाँ पर एक फेमस पत्थर है जिसके साथ सब फ़ोटो खिंचाते हैं। उस पे लिखा हुआ है इट्स अ एब्सोल्यूट बिगिनिंग एंड एंडिंग, क्योंकि यहीं पे ग्रेट वॉल स्टार्ट होती है और एंड होती है। यहाँ पे चाइनीज़ कैलीग्राफी जैसे हमारे इंडिया में ताजमहल पे होती है, बस फ़र्क ये है कि इसको सुनहरी अक्षरों से लिखा गया है।你叫什么名字？你说我叫小你叫梦，什么名字？我叫小梦，你说我叫小梦， श्यामो ओके 孟孟姜女的孟， मुंग 对， मुंग तो नाइस टू मीट यू 很高兴见到你。你说见到你很高兴。 और फिर ये लोग यहाँ से चले गए उससे पहले कि मैं इनके कुरकुरे मांग के खा लूँ। और यहाँ से स्टार्ट होती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। May I say Muzamil? What's your name? My name, you can call me Xiao Feng. Xiaofeng. Yeah, Xiao Feng. It's a Chinese name. Okay, Xiaofeng. Yeah, Xiao Feng. Xiaofeng. गाइस यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत जगह थी और लोग भी यहाँ के काफ़ी अच्छे थे। और इसके बाद मैं यहाँ पर टैक्सी पकड़ के अपने शिप पे वापस चला गया, क्योंकि जो दूसरी जगह हैं वो भी काफ़ी बड़ी हैं, तो हर जगह घूमने के लिए एक दिन तो लगेगा ही। इस वजह से आज के लिए काफ़ी था। ऑलरेडी मुझे 6 घंटे से ज़्यादा हो गए थे बाहर आने में। ये है भाई यहाँ की इलेक्ट्रिक गाड़ी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसके अलावा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से और अपने स्टेटस पे भी शेयर करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।